जय हिंद दोस्तों, मैं भानु पांडे। आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाया सारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का जो हाल है उस विषय पर आप सभी को हकीकत से रूबरू कराने के लिए हम करीबन 10 स्वास्थ्य केंद्र गए मुंगेर जिला के। वहाँ की क्या स्थितियाँ थी उससे आप सभी को रूबरू कराए, हकीकत क्या था उससे आप उस चीज़ को आपको दिखाए। तो इस चीज़ में हमें बहुत सारी निगेटिव भी दिखी, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी दिखी। जैसे अगर हम विस्तार में इसका विश्लेषण करें तो आपको बताते चलते हैं कि खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र जब हम पहुंचे तो वहाँ पे ना किसी प्रकार की कोई टीकाकरण, ना किसी प्रकार की कोई वैक्सीनेशन उस टाइम चल रही थी। सारे वैक्सीनेशन सेंटर और टीकाकरण सेंटर दूसरे अन्य जगह पे दे दिए गए। खड़गपुर स्वास्थ्य केंद्र ने टीकाकरण केंद्र पंचकुमारी कन्या विद्यालय में बनाया था। वहीं जो कोविड टेस्टिंग थी उसको खड़गपुर बस स्टैंड में किया जा रहा था और हम वहां भी पहुंचे। टेस्टिंग का भी आपको दिखाया कि किस प्रकार चल रही थी वहां की टेस्टिंग। और वहां पे जो वैक्सीनेशन सेंटर था पंचकुमारी विद्यालय में, वहां भी जाके लोगों से बात किया, वहां की क्या स्थितियां थी उसको भी आपको दिखाया। तो वहाँ पे कुल मिला के कुछ सही भी था, कुछ गलत भी था। गलत में कहा जाए तो गलत इस प्रकार से था कि वहाँ पे लोग जो आ रहे थे वैक्सीनेशन के लिए उनको वहाँ पे ना बैठने की सही उचित व्यवस्था दिख रही थी, ना उनको वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था दिख रही थी। ये उन लोगों का वहाँ पे शिकायत था। उसके बाद फिर हमारा टीम आगे बढ़ा तो हम लोग पहुँचे तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल। वहाँ का भी स्थिति आपको दिखाए तो वहाँ पे कुल मिला के सारे कुछ सही ढंग से हमको दिखा और आप सभी को हमने दिखाया और बताया भी। वहाँ पे टेस्टिंग जहाँ पे हो रहा था वो अनुमंडलीय अस्पताल में ही हो रहा था, परंतु उस अस्पताल में टेस्टिंग के लिए लोग आए हुए थे लेकिन वैक्सीन लेने के लिए नहीं आए हुए थे। फिर हम आगे बढ़े तो हम टेटिया बम्बर प्रखंड में वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी गए। तो वहाँ पे जब करीबन हम 10:30 बजे के आसपास 10-10:30 बजे के आसपास हम पहुँचे। हमारी टीम जब पहुँची वहाँ पे तो काफ़ी लोग वहाँ वैक्सीनेशन के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए पहुँचे हुए थे। लेकिन वहाँ की विधि व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई दिख रही थी कि कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रही थी। हमारा वहाँ पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पे 1-2 स्टाफ दिखे तो उनसे जब हम बात करने की कोशिश की, समस्या के बारे में जानना चाहा, तो फिर कुछ हलचल आया उन लोगों में। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ व्यवस्था जल्दी करना चालू किया, तब जाके वहाँ पे टेस्टिंग हुई। उसके बाद वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर गए। वैक्सीनेशन सेंटर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बल्कि एक विद्यालय में किया जा रहा था, तो वहाँ पे भी जाके हम आपको दिखाए थे, वैक्सीन पड़ रहा था। तो वहाँ पे कुल मिला के ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, परंतु ये जो टेटिया बम्बर अस्पताल का जो स्टाफ थे उनका एक रवैया भी आपको हमने दिखाया कि वो किस प्रकार कैमरा से भाग रहे थे और किस तरह व्यवहार कर रहे थे हम लोग के साथ और वहाँ पे आए हुए लोगों के साथ। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने इसी पे उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों, जब यहाँ पे टेस्टिंग होना है फिर यहाँ पे टेस्टिंग इतना लेट क्यों है, स्टाफ क्यों नहीं है। तो फिर वो जो है वहाँ के जो एक स्टाफ थे, उनका क्या नाम है वो नाम नहीं बताए। नाम हमने पूछने का कई बार प्रयास किया लेकिन वो नाम नहीं बताए। वो बार बार बहुत ही बदतमीजी वाला व्यवहार करते जा रहे थे। बहुत ही एक उनका जो व्यवहार था वो दूसरे ढंग का था, जो कि हकीकत दिखाता है कि वो क्या है। फिर उनसे कुछ बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। फिर हमारी टीम संग्रामपुर गई और बेलहर गई। तो वहाँ संग्रामपुर और बेलहर में हमें ये पता चला कि वो रविवार का दिन था जब हमारी टीम पहुँची। तो उन्होंने कहा कि रविवार ऑफ हम लोग रहते हैं, रविवार को ना कोविड टेस्टिंग होता है ना फिर और वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ थी। फिर हमारी टीम असरगंज गई तो असरगंज में भी आपको दिखाए कि लगभग करीबन 11-11:30 बज रहा था लेकिन कोविड टेस्टिंग नहीं शुरू की गई थी। और वहीं एक संयोगवश एक पेशेंट थे जो कि दवा लेने आए हुए थे। कुछ दवा उनका लिखा गया था उसी अस्पताल में, लेकिन
वो वापस जा रहे थे, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवा है ही नहीं। फिर हम आपको दिखाए भी कि हमने जब बात किया वहाँ के जो स्टाफ थे दवा स्टॉल पे, तो उन्होंने कहा कि दवा 3 से 4 दिन के बाद आएगी। हमने ज़िला में बात किया है तो वहाँ से खबर आई है कि लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे दवा को आने में। ऐसी है बिहार में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था। इसके साथ फिर हम आगे बढ़े और हम बरियारपुर स्वास्थ्य केंद्र गए। वहाँ पे जब पहुँचे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो वहाँ पे कोई स्टाफ, 1-2 स्टाफ थे, बाकी कोई नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम एक विद्यालय में गई हुई है। फिर हम उस विद्यालय गए, वहाँ पे भी दिखाए, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे और कोविड टेस्टिंग की जा रही थी। वहाँ पे भी कुल मिला के सारी व्यवस्था ठीक ढंग से हमको दिख गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि इतना हॉस्पिटल, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र, सारे स्वास्थ्य केंद्र में घूमने के बाद, जाने के बाद हमें एक आइडिया मिला कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 60% व्यवस्था बहुत ही निचले पायदान पे चल रही है और 40% व्यवस्था कुछ कुछ अस्पतालों में ठीक ठाक ढंग से सुचारू रूप से कार्य कर रही है। हमारा ये सीरीज हकीकत स्वास्थ्य केंद्र का, तो ये हमारा सीरीज अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम और भी स्वास्थ्य केंद्रों का जाएंगे, जायजा लेंगे। और ये मुंगेर जिला का था, अब हम लोग जमुई जिला में भी प्रवेश करेंगे, बांका जिला भी प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे करके हम पूरे बिहार के लगभग जिलों को कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पर्दाफाश न्यूज़ आप लोगों के लिए एक और सीरीज लेके आ रही है, जिस सीरीज का नाम होगा गांव गांव तक। इस गांव गांव तक सीरीज को अगर विस्तार से आपको बताएं तो इस सीरीज में आपको हम दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा जो विकास की गाड़ियां दौड़ाई जाती है अपने शब्दों के माध्यम से, वो वास्तविक में जमीनी स्तर पे कितना दौड़ पा रही है और विकास का कितना झलक दिख पा रहा है, क्या चमक है उस विकास में, क्या वो हकीकत में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है, वो विकास की गाड़ी दौड़ रही है कि नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे बहुत ही जल्द। ये सीरीज गांव गांव तक बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आएगा और हर एक गांव के लोगों से बात करेंगे और वहाँ के जो व्यवस्था है, विकास की व्यवस्था, वहाँ पे क्या क्या विकास हुए हैं, क्या कमियां रह गई है और कैसी विकास हुई है, हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। ये पर्दाफाश न्यूज़ का एक मिशन है कि हर एक सच्चाई से आपको रूबरू कराना। ये स्वास्थ्य केंद्र वाले जो हमारा सीरीज था, इसके बाद अब मुंगेर जिला कंप्लीट होने के तुरंत अब जस्ट 1 से 2 दिन में आप लोग के लिए एक और सीरीज ला रहे हैं, जो सीरीज होगा सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र का जो भ्रमण हुआ उसका हकीकत जो हमने देखा, उस पे हम बात करेंगे कुछ लीडर से, कुछ यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, कुछ इससे जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे कि क्या क्या स्थितियां हैं, ऐसी क्यों है, ऐसा इस पे क्या सुधार आएगा, कब आएगा। तो इस सब सारे विषय में हम बहुत जल्द एक चर्चा रखेंगे उन सभी लोगों से, फिर आपको भी हम दिखाएंगे वो चर्चा उनसे बात करके। फिर जब गांव गांव तक का सीरीज चलेगा, गांव गांव तक के सीरीज के जस्ट तुरंत बाद फिर हम इस विषय का जो समस्या होगा, इसमें जो निदान होना चाहिए, समाधान इसका होना चाहिए, वो जिनके द्वारा होना चाहिए, फिर हम उन लोगों से बात कर आपको हम दिखाएंगे वो क्या बोलते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे वो क्या बता रहे हैं इस विकास के बारे में, जो हकीकत जमीनी हकीकत है, उस चीज़ को भी आपको दिखाएंगे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक हम टॉप 50 खबरों का एक शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। 2 से 3 दिन में इसका भी शुरुआत प्रयास है कि कर दें, कि सुबह से जो भी घटनाएं 24 घंटे के अंदर घट रही है हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में, उन सभी को कवर करने का प्रयास करें और आपको दिखाएं, खबरों से एकदम जुड़े रहें। इसलिए आप लोगों के लिए टॉप 50 न्यूज़ का शुरुआत हम करने जा रहे हैं।
इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पेज पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो शेयर जरूर करें, ताकि आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे, हर एक हकीकत आप तक पहुंचते रहे। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज़ को हम बताएंगे, दिखाएंगे और हकीकत दिखाएंगे। वो सारे चीज़ से आप रूबरू होते रहेंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें।